क्योंकि जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची थी तो जय गुरुदेव के नारे लगा रही थी। एक फोटो फ्रेम रखी थी जो उज्जैन के एक बाबा का था और उस फोटो फ्रेम के सामने बैठकर ये पूरा परिवार जाप कर रहा था, पूजा कर रहा था, पुनर्जन्म दिलाने की कोशिश में लगा हुआ था। अजीब केस था। मैं खुद भी हैरान था, मैं खुद भी परेशान था जब ये मामला सामने आया था। जब मैंने फोटो और वीडियो देखी थी मैं खुद भी डर गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इस प्रकरण को रिकॉल करने का वक्त इसलिए है क्योंकि इस केस में जितने भी आरोपी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा हुई है और शक्ति पुलिस ने उम्र कैद की सजा दिलाने में कामयाब हो गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आपने ट्रेलर देखा होगा, एक अजीब सी आवाज आ रही है जय गुरुदेव की, और कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक महिला बैठी हुई है, सर पर कपड़ा बांधकर कुर्सी पर बैठी हुई है और वो महिला बार बार जय गुरुदेव का जाप कर रही है और पुलिस वाले उसके सामने खड़े हैं। पुलिस वालों को कह रही है कि तुम लोग झूठ बोलने आए हो, तुम लोग सच सुनकर जाना, न्याय करना, इन दोनों को जिंदा करने वाली हूँ, ये भी देख कर जाना। ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ कर कर भेजा। ऐसा बहुत सारी बातें करी थी। हर 10 मिनट में उसके कैरेक्टर चेंज हो रहे थे। यानी कि वो लोग एक ही परिवार के लोग हैं और उस परिवार के 2 लोगों की, विक्रम और विक्की की, उन्होंने हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसे दोबारा जिंदा करने में लगे हुए थे। पुलिस वाले भी इस केस को लेकर काफी परेशान थे कि आखिर इसे सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन शक्ति पुलिस को सैल्यूट करना होगा कि उन्होंने इस केस में 2 साल के भीतर ही उम्र कैद की सजा दिलाने में आरोपियों को सफल रही है। उस वक्त शक्ति जिले की पुलिस कप्तान आईपीएस अंकिता शर्मा थी, जिन्होंने इस केस को बहुत करीब से देखा। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में से एक केस ये भी है क्योंकि जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची थी तो जय गुरुदेव के नारे लगा रही थी। एक फोटो फ्रेम रखी थी जो उज्जैन के एक बाबा का था और उस फोटो फ्रेम के सामने बैठकर ये पूरा परिवार जाप कर रहा था, पूजा कर रहा था, पुनर्जन्म दिलाने की कोशिश में लगा हुआ था। अजीब केस था। मैं खुद भी हैरान था, मैं खुद भी परेशान था जब ये मामला सामने आया था। जब मैंने फोटो और वीडियो देखी थी मैं खुद भी डर गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है। घर में 2 लोगों की लाश पड़ी है और लाश के दौरान जो है ये पूरा परिवार 7 दिनों से पूजा पाठ करने में लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने जब देखा कि ये घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या हो गया है, जैसे तैसे दरवाजा इन्होंने खोला। दरवाजा खोलने के बाद जब अंदर गए तो गांव वालों को भी ये लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ उन्हें अपने ध्यान में लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे पुलिस तक बात पहुंची, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस 3 दिनों तक इस जांच में लगी रही कि आखिर इन दोनों लड़कों की मौत कैसे हुई है, इनकी हत्या कैसे हुई है। तो बाद में पता चला उन दोनों लड़कों के मुंह में इन्होंने धुआं ठोस दिया था। यानी कि हवन चल रहा था, उस हवन से निकलने वाले धुएं में इन दोनों के मुंह को उन्होंने डाल दिया था ताकि उसके दम घुटने से मौत हो जाए। केमिकल पिलाने की बात हुई थी, कीटनाशक पिलाने की बात भी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी 2 दिन बाद। 17 घंटे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही फॉरेंसिक की टीम, डॉक्टर एनालिसिस करने में लगे हुए थे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है। तो इस प्रकरण को रिकॉल करने का वक्त इसलिए है क्योंकि इस केस में जितने भी आरोपी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा हुई है और शक्ति पुलिस ने उम्र कैद की सजा दिलाने में कामयाब हो गई है। आपको ये घटना शॉर्ट रिकॉल करता हूँ क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 को जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी इनके गांव में, तो परिवार के सदस्य जय गुरुदेव के नारे लगा रहे थे और अलग अलग तरह की पूजा की गतिविधियों में शामिल थे। जिन लोगों ने इसे करीब से देखा था उनके मुताबिक परिवार के कुछ सदस्य दावा कर रहे थे कि दोनों युवक सत्संग सुनने गए हैं और विशेष साधना के जरिए उन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है। और यहीं से पुलिस को पूरे घटनाक्रम में संदेह हुआ और मामले की जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया था कि जो आपने महिला को देखा, जो महिला बार बार जय गुरुदेव का जाप कर रही है, कुर्सी में बैठी हुई है, उसका नाम अमृता सिदार है। और 6 साल पहले अमृता सिदार उज्जैन से रूमाकांत नामक एक बाबा से, गुरु से दीक्षा लेकर आई थी और इसके बाद परिवार में तंत्र साधना और अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था।
जिसका दोनों भाई विरोध करते थे और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा करते थे और इसीलिए इन दोनों को इन्होंने मार डाला। विक्रम और विक्की की इन्होंने हत्या कर दी। इसी के विरोध के कारण परिवार के अन्य सदस्य ने रास्ते के हटाने की साजिश रचे और दोनों भाइयों को अंतिम बार गुरु पूजा और विशेष पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि घटना को धार्मिक अनुष्ठान का रूप देने की कोशिश की गई थी। घटना के बाद पुलिस, एफएसएल की टीम और मेडिकल टीम ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की। घटना स्थल से पूजा सामग्री, हवन सामग्री, धार्मिक साहित्य, नोटबुक, जड़ी बूटी, कीटनाशक, कपड़े और जो अन्य वस्तुएं मौके पर मिली थी उन सभी को बरामद की और परिजन, ग्रामीण और अन्य लोगों के बयान दर्ज की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध की और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के ने गवाहों के बयान लिए, घटना स्थल से सबूत मिले और सबूत को प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों के परीक्षण करने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और उसके बाद इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरे प्रकरण में जिनके नाम सामने आए हैं वो बता देता हूँ, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है उनके नाम, ताकि आपको भी मालूम चले। ये पूरा घटना ग्राम तांदुलडी का है, शक्ति जिले के इलाके की घटना है और 5 बच्चे फिरतीबाई सिदार के हैं, जिसमें 2 बेटियां और 3 बेटे। अक्टूबर 2024 की घटना है और 7 दिनों से घर में पूरा परिवार बंद रहा, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। अमेरिका सिदार गुरु का जाप कर रही थी, जबकि फरीदबाई, चंद्रिका, विशाल धार्मिक अनुष्ठान में लीन थे और इसी दौरान परिवार के 2 सदस्य विक्की और विक्रम दोनों की लाश अंदर पड़ी हुई थी। इस घटना से जुड़े बहुत सारे फैक्ट सामने आए थे, बहुत सारी चीजें सामने आई थी। पुलिस जांच में कई बार कंफ्यूज हुई कि आखिर चल क्या रहा है। धार्मिक अनुष्ठान के बहाने इन्होंने 2 लोगों की हत्या कर दी और बिल्कुल अपरिचित फिल्म जैसा एक किरदार जो नजर आता है कि सेम टाइम में 2 किरदार, तो वैसे ही पुलिस जब बयान लेने जाती थी इस पूरे परिवार से तो ये अपने कैरेक्टर तक बदलते थे। कभी घर का रूप लेते थे, कभी घर के मेंबर का रूप लेते थे, तो कभी ये खुद को गुरु मानते थे और बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते थे। इस पूरे प्रकरण का वो वीडियो उस दिन का आप जरूर देखिएगा जब पुलिस टीम पहुंची थी और पुलिस ने वीडियो बनाया था, तब क्या हुआ था। बस इतना कहूंगा कि अंधविश्वास के चक्कर में लगातार छत्तीसगढ़ में लोगों की जाने जा रही है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर भरोसा अब नहीं करना चाहिए और लोग अंधविश्वास के चक्कर में आज भी एक दूसरे की जान ले रहे हैं। शक्ति पुलिस ने इस केस को 2 साल पहले सुलझाया था और इस केस में उम्र कैद की सजा हुई है। जितने भी आरोपी हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और शक्ति पुलिस के तत्कालीन पुलिस कप्तान आईपीएस अंकिता शर्मा ने इस केस को बहुत शानदार तरीके से सुलझाया था और तब लोगों ने कहा था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जिसमें इस तरह के फैक्ट और फाइंडिंग सामने आए थे।